Good morning, everyone. This is your science class, and we are going to revise your chapter 1, that is our environment. Okay. So बच्चे environment सबसे पहले हम देखें what do you mean by environment. Environment means everything that is around us, our surroundings, सारी चीज़ें जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं, ठीक है, वो सब एनवायरनमेंट में आती हैं. एंड दिस आर एनवायरनमेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन ज्योग्राफिकल कंडीशंस. ज्योग्राफिकल कंडीशन का मतलब होता है अर्थ के ऊपर लोकेशन, हम अर्थ पे कहाँ रहते हैं. जैसे ये तो आपने एसएस में पढ़ा हुआ है ना, इक्वेटर के पास रहते हो तो गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, सब कुछ आएगा. पोल्स के पास अगर रहते हो तो बहुत ठंडा एनवायरनमेंट होगा, है ना. एक वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं, कैसी क्लाइमेट होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है. अब जैसे इस टाइम पे हमारे यहाँ पे कौन से एनवायरनमेंट, कैसी कंडीशन क्लाइमेट चल रही है. हमारे ये समर चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है, लेकिन इस टाइम हमारा एनवायरनमेंट ठंडा ठंडा है ना. क्लाउड्स हैं, बारिश आती है, बारिश का मौसम होता है तो ठंडा ठंडा हो जाता है. इट इज़ एनवायरनमेंट डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस. सो देखेंगे अगर आप ध्यान से तो जो लिविंग बींग्स, हम कौन हैं, लिविंग बींग्स. सो लिविंग बींग्स जो होते हैं बेटा कभी अकेले नहीं रह सकते. हम अपने आसपास देखो हमें रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए, है ना. घर चाहिए और घर में कितना सारा सामान चाहिए, है ना. और फिर उसके साथ हमें अगर, और ये घर में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो किससे बनी हुई हैं, किसी ना किसी सॉइल से, सीमेंट से, या इन सारी चीज़ों से बनी हुई हैं. तो अब ये चीज़ें क्या हैं यार, दीज ऑल्सो लिविंग. क्या ये सांस ले रही हैं, क्या इनको रोज़ हमें खाना देना पड़ता है वॉल्स को, नहीं ना. सो दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. अब अगर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर भी देखें तो घर के अंदर हमें कौन और अपने अलावा कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. हमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलते हैं, है ना. हमें आंट्स मिलती हैं, हमें हनी बीज उड़ती हुई दिखती हैं, होम फ्लाइज दिखती हैं. देन हमें रेप्टाइल्स मिलते हैं, है ना. छिपकली देखते हो ना, वो मिलती है. डरते हो, डरते तो नहीं, यू ऑल आर ब्रेव, है ना. बट दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना. अब घर से बाहर निकलोगे तो आपको डॉग भी दिखेगा, कैट भी दिखेगी, काऊ भी दिखेगी, और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स दिखेंगे. बर्ड्स की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है. सो दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बच्चे हमारी तरह इनको वाटर चाहिए, खाना चाहिए, ये ग्रो होते हैं, ये रिप्रोड्यूस होते हैं. सो हमें अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में रहने की भी आदत हो जाती है. तो हम अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हैबिचुअल हो जाते हैं. हमें नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी रहना होता है क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत होती है. किसकी ज़रूरत है, हमारा जो घर है वो नॉन लिविंग थिंग है ना, उसकी ज़रूरत है ना. पर चलो अगर हमें घर नहीं भी मिलेगा फिर भी हमें किस चीज़ की मेन ज़रूरत है, वो है एयर की. हमें ज़िंदा रहने के लिए कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत है, एयर, वाटर एंड सॉइल. सॉइल किस लिए, क्योंकि सॉइल होएगी तभी तो हम प्लांट्स उगाएंगे ना, है ना. लाइट होगी तो हम देख पाएंगे. देन टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो बेटा ध्यान से अब देखो, हमारे जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स से बना है. फर्स्ट इज़ बायोटिक. बायोटिक मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स और सब इसमें आता है. एनिमल्स में इंसेक्ट्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, है ना. सो बच्चे देन सेकेंड कंपोनेंट क्या है, अबायोटिक. अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, बायो मीन्स लिविंग. अबायोटिक कंपोनेंट्स एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब हमें चाहिए और ये सब मिलकर बनाता है हमारा एनवायरनमेंट, है ना. अब पीछे वाली उसमें देखो हमें कौन सी चीज़ लिविंग दिख रही है और कौन सी नॉन लिविंग. यस, क्लाउड्स, एयर, जो हमें ये फील हो रहा, दिख रहा है, दैट इज नॉन लिविंग. और जो प्लांट्स हमें दिख रहे हैं, दीज आर लिविंग. ओके,
देन आते हैं हम बायोटिक एनवायरनमेंट में। सिर्फ बायोटिक एनवायरनमेंट अगर हम पढ़े तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है, अभी हमारे सिलेबस में क्या है, प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स, जिनको हम बोलते हैं बच्चे, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी बताती हूँ। देन सेकेंड इज एनिमल्स, एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, these are also known as heterotrophs. Then third is microorganisms which are also known as decomposers. Then scavengers, अब ये scavengers क्या होते हैं, चलो पढ़ते हैं आगे। Then plants पे आइए। Plants are known as producers. Why these are known as producers? Because they produce food, है ना, ये फूड बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, इंडिपेंडेंटली बनाते हैं और हमें भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, खुद भी ग्रो होते हैं, हम भी उन्हीं से लेते हैं फूड, एनिमल्स भी उन्हीं से लेते हैं, हर चीज़ लिविंग चीज़ उन्हीं से फूड लेती है ना। सो प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स फूड। सो जो सेल्फ फूड बनाते हैं, these are known as autotrophs. Then they prepare food. How they prepare food? They prepare food by photosynthesis. Photo means light, synthesis means banana, to produce. So light से ये food बनाते हैं, that's why this process is known as photosynthesis. नाउ अब देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी एयर से, है ना। अब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे ले लेंगे बताओ। प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, लीव्स के नीचे स्टोमेटा ओपन होता है। हम अगर उसको अच्छे से देखेंगे ना मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो हमें छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे। वो जो डॉट्स होते हैं वो स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा मीन्स टाइनी पोर्स, टाइनी मीन्स छोटे छोटे, पोर्स मीन्स होल्स। जो छोटे छोटे होल्स होते हैं लीफ के सरफेस के ऊपर, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा, STOMATA, ठीक है। स्टोमेटा से गैसेस आती हैं जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ऑक्सीजन जाती है, लेकिन रात को उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तभी कहते हैं प्लांट्स के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो आ गई लीव से। अब वाटर चाहिए, वाटर्स कहाँ से आया, जो हम देते हैं ना, देखो हम तो छोटे छोटे प्लांट्स को देते हैं जो हम घर में हमने रखे होते हैं। हम सारे प्लांट्स को तो पानी नहीं दे सकते, तो वो पानी आता है क्लाउड से, रेन से पानी आता है, वो मिट्टी में जाता है, फिर प्लांट्स को पानी मिलता है, और प्लांट्स की रूट्स इतनी नीचे तक चली जाती हैं कि अंडरग्राउंड वाटर भी वो ले सकती हैं। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, वो अंडरग्राउंड वाटर लेते हैं, तभी तो उनको पानी दो चाहे ना दो वो फिर भी ग्रो करते हैं, है ना। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये लीव्स में जाता है और क्लोरोफिल उनको पकड़ता है। फिर क्लोरोफिल क्या करता है, सन की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। फिर सन की लाइट जब क्लोरोफिल के अंदर आ जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स कर देती है, और मिक्स करके बनाती है ग्लूकोज, और साथ में बनती है ऑक्सीजन, जिसको हम ऑक्सीजन लीव्स बाहर आ जाती है और फिर हम उससे रेस्पायर कर पाते हैं, है ना। लीव्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, रूट्स ने वाटर लिया, वाटर स्टेम के थ्रू ऊपर आया, लीव्स में दोनों को पकड़ा क्लोरोफिल ने, देन क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उन दोनों को कंबाइन होने के लिए स्पेस देगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कंबाइन हो जाएंगी और वो बनाएंगी ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर साथ में एक और चीज़ बाहर निकलती है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस ये हम इससे सांस लेते हैं,
ये लीव्स के स्टोमेटा से ही बाहर आती है। अब ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो, ये जो आप पेज देख रहे हो, देखो इसमें क्या है, एक सेकेंड, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर। ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं शुगर। शुगर कौन सी शुगर? ग्लूकोज शुगर। शुगर, ग्लूकोज, ये सारे ना जो आप कंपोनेंट्स पढ़ते हो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, विटामिन, उसमें से ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होते हैं। देन साथ में बनती है हमारी ऑक्सीजन। अब इसमें देखो, ये लीव्स ने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और ये वाटर इसने यहाँ से लिया, वाटर ऊपर गया, देन वाटर ऊपर जाएगा और ये सनलाइट यहाँ पर इनको कंबाइन कर देगी, बनेगा ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज बन गया और साथ में ऑक्सीजन बाहर हवा में आ गई। ओके बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चले, दिस वॉज फोटोसिंथेसिस। नाउ आवर नेक्स्ट इज animals. Animals are known as heterotrophs. These are heterotrophs because these are dependent on others for their food, and they are also known as consumers. They are dependent on others. ये दूसरों को मारकर या उनको वैसे ही खाते हैं, जैसे प्लांट्स को, कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं तो उनको हम कहते हैं दे आर, उन्होंने प्लांट्स खाए, लेकिन कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। दैट्स वाई एनिमल्स किसी भी तरीके के हों, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसी और को खाते हैं, कहीं और से फूड लेते हैं। दैट्स वाई वो कंज्यूम करते हैं बने हुए फूड को। कंज्यूम मीन्स यूज़ करना, डिपेंड होना। दैट्स वाई दीज आर नोन एज कंज्यूमर्स। एंड हेट्रोट्रॉफ्स में हेट्रो का मतलब अदर, ट्रॉफ्स का मतलब फूड, दूसरों से फूड लेना। ओके, अभी देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो होते हैं, हम इनको वो प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल काउ, डियर। काउ हर्बीवोरस क्यों है? क्योंकि वो हर्ब खाती है ना, हर्ब खाती है। हर्ब मीन छोटे छोटे प्लांट्स। डियर भी छोटे छोटे प्लांट्स खाता है। ओके, इसलिए हमने उनको बोल दिया हर्बीवोरस। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। ओके, देन कार्निवोरस। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करके उनको मार के खाते हैं, जैसे लायन एंड टाइगर। ठीक है, दीज आर कार्निवोरस एनिमल्स। देन अच्छा, इसको ध्यान रखेंगे हम पहले, हर्बीवोरस और कार्निवोरस। कार्निवोरस को हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। अब ये दोनों, हम ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास आ जाता है दैट हाउ यू कैन से दैट कार्निवोरस एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। अब सोचो इसके ऊपर बहुत अच्छे से। आई एम गिविंग यू 5 seconds। 1 2 3 4 and 5। चलो मैं बताती हूँ। देखो, अब ये कार्निवोरस एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, है ना, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो प्लांट्स थोड़ा ना खाते हैं, ये ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये ध्यान से देखो कि अगर प्लांट्स को नहीं होंगे तो प्लांट्स को खाने वाले डियर, काऊ क्या होंगे? मर जाएंगे, है ना। अब अगर ये डियर, काऊ, गोट, शीप ये अगर मर गए तो कार्निवोरस किसको खाएंगे, है ना। सो कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को खाते हैं। दैट्स वाई दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, so these are also known as secondary consumers. Then we are coming on omnivorous. Omnivorous कहते हैं ना, जैसे रखेंगे, जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, वैसे होता है, जो मिल जाए वही खा लेंगे, है ना भाई।
सो अगर उनको प्लांट्स का कुछ मिल गया तो वो प्लांट्स खा लेंगे, अगर उनको कुछ एनिमल छोटे 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 जैसे जैसे उनको छोटा सा इंसेक्ट मिल गया, जैसे उनको छोटा सा रैट मिल गया है ना, डॉग को रैट मिल जाए तो वो भी खा लेगा, है ना, डॉग को हम रोटी देंगे तो वो भी खा लेगा ठीक है। ऐसे ही कैट है, कैट भी रैट को भी खा लेगी, कुछ और भी खा लेगी। ऐसे ही जो बर्ड्स होते हैं उनको हम ग्रेन्स देंगे तो ग्रेन्स भी खा लेंगे। ग्रेन्स क्या है, प्लांट्स का पार्ट है, छोटे छोटे दाने, है ना, और उनको इंसेक्ट्स भी खा लेंगे, वो इंसेक्ट्स भी लेते हैं। सो ये जो डॉग और बियर, डॉग बियर कैट्स, ये क्या है, ऑम्निवोरस एनिमल्स। ओके जी। देन आया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, दे आर डेंजरस, दिखते हैं नहीं और हमें कितना तंग करते हैं ना, हमें बहुत सारा तंग करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो नोन एज डिकम्पोजर्स। सो डिकम्पोजर में जो ये डिकम्पोज है ना, डिकम्पोज का मतलब होता है कि ये कोई भी डेड मटेरियल होता है, कोई भी चीज़ जैसे मर गई है, या कोई भी एक फ्रूट होता है, फ्रूट को हमने रख दिया, तोड़ के रखा हुआ पड़ा है, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हवा में घूम रहे होते हैं, ये ना बैठ जाते हैं उस फ्रूट के ऊपर आके। अब उस फ्रूट के ऊपर आके बैठ जाते हैं तो ये ना उसको वो उसके ऊपर अपने डाइजेस्ट करने वाले ना जूसेस डालते जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना काला काला होने लग जाता है, काला, ब्राउन, ब्लू, है ना, हमने देखा होगा ब्रेड भी ब्लैक या ग्रीनिश ब्लू होने लग जाती है। उस टाइम क्या हो रहा है, ये उस फूड मटेरियल को छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। सो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकम्पोज करना। क्या करना, डिकम्पोज करना। दैट्स वाई अब ये जितने भी डेड मटेरियल होते हैं, बेटा देखो सोचो एक बार कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते, अगर ये डिकम्पोजर्स ना होते, तो कितने स्ट्रे एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स मरते हैं ना रोज़, है ना। तो और जैसे ह्यूमन बींग्स को भी कुछ लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स की जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, दफना देते हैं। तो उस टाइम भी क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में होते हैं, ये सब जो मसल्स, जो स्किन, जो ये सारे पार्ट्स होते हैं ना, इनको छोटा तोड़ते रहते हैं और तोड़कर वापस मिनरल्स बना देते हैं और मिट्टी में मिक्स अप कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता मिट्टी को देख के कि इसके अंदर कोई डेड बॉडी भी थी, कोई स्किन भी थी, कुछ और भी था। सबसे ज़्यादा टाइम बोन्स को डिकम्पोज होने में लगता है बेटा, मैनी 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 थाउजेंड ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। आज भी जब खुदाई करते हैं तो डायनासोर्स के भी फॉसिल्स मिलते हैं ना, फॉसिल्स का मतलब उनके बोन्स वगैरह जो हमें बहुत सालों बाद मिलती हैं। बट ये जो स्किन होती है, स्किन और अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो सारे जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं इन फ्यू मंथ्स। ओके, सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, है ना। और हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तंग हो रहे हैं आजकल, किसने हमें बहुत तंग किया हुआ है, हमें स्कूल भी नहीं जाने दे रहे हैं ना, दैट इज़ वायरस। सो ये जो वायरस है ये सबसे अलग होता है और ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। ये वैसे तो आप बड़े होगे तो पढ़ोगे, लेकिन ये सबसे अलग क्यों होता है ये मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये जब हवा में होता है ना तो ये नॉन लिविंग की तरह रहता है, लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आ जाता है, जैसे कि हम, तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है ना किसी तरीके से, तो ये अपने जैसे मिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स बनाना शुरू कर देता है, ग्रो करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। ये कोविड भी ऐसे कर रहा है, कोविड-19 है ना जिसको हम कोरोना कह रहे हैं, वो भी ऐसे ही कर रहा है। सो ये सारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये सारे
डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में और मिनरल्स बना देते हैं और उनको वापस मिक्सअप कर देते हैं सॉइल में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपकी इसमें टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। अब रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स का क्या मतलब हुआ कि एक सीड हमने डाला, वो सीड प्लांट में ग्रो हो गया और उसने मिट्टी से मिनरल्स लिए, प्लांट को खाया एनिमल्स ने, बर्ड्स ने, फिर वो सारे खुद बड़े हो रहे हैं, है ना, और वो फिर जब पूरा अपना साइकिल, फिर प्लांट्स को किसी और एनिमल ने खाया, उस एनिमल को किसी और एनिमल ने खाया, फिर अल्टीमेटली किसी एक स्टेप पे जाके वो मरते हैं, तो मरते हैं तो वो मिट्टी में गिरते हैं, मिट्टी में गिरते हैं तो डिकम्पोजर्स उनको वापस मिट्टी के क्या बना देता है, मिनरल्स, है ना। सो वो ये एक तरीके से देखो, मिनरल्स से शुरू हुए थे, प्लांट्स बने, फिर एनिमल्स, फिर दूसरे बड़े एनिमल्स, फिर वापस मिट्टी में मर के मिल गए। सो इस वजह से उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। ओके, सो बच्चे, ये जो मैंने आपको 4 टाइप ऑफ डिकम्पोजर्स बताए, बट ओनली 2 ऑफ दीज हेल्प इन डिकम्पोजिशन, दैट इज फंगस एंड बैक्टीरिया। सो अगर हम कहें नेम द डिकम्पोजर्स, so डिकम्पोजर्स आर फंगस एंड बैक्टीरिया। ओके, देन दीज आर, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिज्म का तो मतलब लिविंग बीइंग होता है, उसके आगे माइक्रो क्यों लगा दिया, यस, बिकॉज दे आर ओनली विजिबल बाय माइक्रोस्कोप, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखेंगे। माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो छोटी से छोटी चीज़ को बड़ा करके हमें दिखाता है, लेंस से, लेंसेज लगे होते हैं उसके अंदर। ओके, ठीक है, सो दैट्स वाई दीज आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। ओके, दिस वाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी आर कमिंग ऑन स्क्वेंजर्स। नाउ स्क्वेंजर्स देख रहे हो, पिक्चर्स देखो ध्यान से, ये काइट है, दिस इज काइट, ठीक है, ये वल्चर आपको दिख रहा है ना, गिद्ध बोलते हैं, है ना, और क्रोज भी जो होते हैं वो भी स्क्वेंजर्स होते हैं। दे ऑल्सो फीड ऑन डेड एनिमल्स। ये किसी को मारते नहीं हैं, लेकिन वेट करते हैं किसी के मरने की। आप कई बार आपने मूवीज़ में और उसमें देखा होगा ना, सीरियल्स में, जैसे अलादीन वाला सीरियल भी होता है, उसमें से दिखाते हैं ना, रेगिस्तान दिखाते हैं, उसमें कोई मर रहा होता है तो उसके ऊपर चील, काइट, सारी जितनी भी होती हैं वो सारी उड़ रही होती हैं, है ना, ताकि वो मरे और हम उसको खाएं। इवन कि जो अधमरी पोजीशन में भी कोई एनिमल आ जाता है तो भी वो उसको खाना शुरू कर देती है, जब उनको ये कंफर्म हो जाता है कि ये अब हमें पकड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता। सो इनको स्क्वेंजर्स बोलते हैं। सो स्क्वेंजर्स को हम बच्चे क्या बोलेंगे, एनिमल्स और बर्ड्स विच कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर नोन एज स्क्वेंजर्स। ना अब हम कहते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना बच्चे, डिकम्पोजर्स और स्क्वेंजर्स, ये एनवायरनमेंट क्लीनर्स होते हैं, ये क्लीनर्स होते हैं, क्लीन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। अब बताओ एनवायरनमेंट क्लीन क्यों करते हैं। अब अगर ये डेड बॉडीज को ना खाएं तो हमारी अर्थ कैसे हो जाएगी बताओ। रोज़ इतने सारे एनिमल्स मरते हैं, इतने बर्ड्स मरते हैं, इतने ह्यूमन बींग्स की डेथ होती है, तो बच्चे अगर डिकम्पोजिशन ना हो, अगर ये लोग ना खाएं इनको, तो हमारी अर्थ पे हमें सारी जगह डेड बॉडीज दिखेंगी, है ना। दैट्स वाई वी से दैट स्क्वेंजर्स आर डिकम्पोजर्स आर द एनवायरमेंट क्लीनर्स। ओके, ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है बच्चे। सो बच्चे आपको अब यहाँ तक रिवीजन करनी है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस इंटरनल्स आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं, वो जो 1 वर्ड क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, क्योंकि आपका टेस्ट भी होने वाला है और उसमें MCQs भी आएंगे, है ना, जैसे आते हैं आपके गूगल फॉर्म में। सो आपको वो प्रिपेयर करनी है बहुत अच्छे से। देन नेक्स्ट जो थोड़ा सा कुछ चैप्टर बच गया वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, सो रीड आउट and
रीड वेरी इफेक्टिवली। ठीक है, इस ये पीपीटी समझने के बाद, ये वीडियो समझने के बाद, देखने के बाद आपको फिर से अपनी बुक उठानी है और बुक में जो लेसन है यहाँ तक स्क्वेंजर्स तक, उसको पढ़ना है बहुत अच्छे से। ओके बेटा।